हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का डिस्कशन किया था। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में क्या है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। लेकिन मैं आपको बता दूं कॉसेक थीटा का इसी का जस्ट अपोजिट है। देखिए, ये ऊपर उल्टा हो गया, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा का अपोजिट कौन है? सेक थीटा। देखिए, इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो गया। इसके बाद टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। चलिए, अब हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इसके बाद और भी आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर साइड विथ एडिशन। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है अपना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ए बी सी साइड हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे ए सी क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर। देखिए, यहाँ पे बेस कितना है? बेस 3 है, मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। और परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर लिख दिया। देखिए, ये 25 आ गया और ये 9 और प्लस 16, टोटल हो गया 25 इज इक्वल टू 25। मतलब मैंने क्या बोला आपको कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का एडिशन होता है। यह है अपना पाइथागोरस थ्योरम। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह है अपना हाइपोटेनियस। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लेकर, और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सभी त्रिकोणमितीय फलन की वैल्यू निकालिए जब सेक थीटा कितना गिवन हो? 13/12। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखिए, सेक थीटा की वैल्यू हमने क्या सीखी थी लास्ट क्लास में? सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है? 13 और बेस कितना है? 12। तो यहाँ से पी की कितना आएगा? 5। निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। हमने अभी पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर, और बेस कितना है? 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हो गया 169 इक्वल टू 144 प्लस आएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है? थोड़ी और आगे चलते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 2, 25 आ गया, और पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। कैसे हुआ? क्योंकि ये जब इस पे गया तो रूट लग गया, 25 में ऐसा रूट लगा, और जो 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है भैया, सिंपल। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई।
आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं बात करूं अगर साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट, कितना 12/5, या फिर यहां से देखो तो वही आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से बचता है इसका अपोजिट, इसका, तो इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट 13/5। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। देखिए यही हमको फाइंड करना था और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई टफ वाली बात इसमें नहीं है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इन सब का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। चलिए अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूं जिसे आप सभी सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी, टेन सी और कॉसेक सी। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जिसको भी इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम है वीडियो पॉज करके उसका सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिसको नहीं आता तो ध्यान से देखिए। करना क्या है इसमें, सिंपल, फिर इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ मैंने लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम थीटा ले लेते हैं, एक एंगल थीटा ले लेते हैं, और थीटा एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ले लिया हमने। देखिए ये थीटा हमने एंगल लिया, क्योंकि साइन ए कितना है 3/5, तो हम एंगल ए ही रखते हैं यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा थीटा की जगह एंगल ए। तो यहाँ पे जब एंगल ए है और एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल ए की सामने वाली साइड ये हो गई, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बेस तो वही रहेगा, ये क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर। एक और ट्रायंगल बनाते हैं हम, यही ट्रायंगल है, कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं है, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, थोड़ी अलग से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए बी सी, ठीक है, और हमने एंगल सी यहाँ पे लिया। जब एंगल सी यहाँ पे लिया तो ये वाला साइड क्या हो गया, ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाएगी बेस, और ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनस। लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला काम ये करना है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखिए ये वाला है साइन थीटा, तो इस वाले साइन ए, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3, इसको हटा के यहाँ 3 लिख दो, सिंपल। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ पे h हटा के 5 लिख दो। बेस निकालना है, ठीक है, वैसे का वैसा यहाँ भी काम करेंगे, ठीक है। तो जो ये वैल्यू BC है, यहाँ भी BC सेम है, तो यहाँ पे इस B को हटा के मैं 3 लिख देता हूँ, और ये जो परपेंडिकुलर है निकालना है यहाँ पे, चाहे बेस निकाल दो वहाँ पे, चाहे यहाँ निकाल दो परपेंडिकुलर। यहाँ कितना है 5 है। यहाँ तक बात समझ में आती है। हमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो हमने अभी पढ़ा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है 3 है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, और बेस कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 25 माइनस, पहले इज इक्वल टू ले लो उधर से, पी स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया 25 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ पे इसको जैसे ही माइनस किया ये आ गया 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही इस स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ तक आई होप सभी को समझ आया होगा। जब भी पी स्क्वायर लिखा हुआ है 16 में रूट लगा दोगे आप, तो वो 16 जब बाहर आएगा तो 4 ही आएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। आई होप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 आ गई इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू 4 आ गई, हाइपोटेनस तो पहले से ही था 5, ठीक है।
परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और हमको जरूरत कौन से वाले ट्रायंगल की है, ये बात ध्यान से देखिए, हमको एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालना है। ये है एंगल सी और सी के अकॉर्डिंग निकालना है, सी वाला सारी वैल्यू निकालना है, मतलब ये वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलना होगा। परपेंडिकुलर ये है, ध्यान रखना, मैंने इस एरो से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। बहुत इजी है। कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आधार की वैल्यू क्या होती है, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये समझ लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, मैं लिख भी देता हूं साइड में। देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। यहाँ पे आगे वाले में देखें तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल क्या है, सी है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। कॉसेक सी की वैल्यू, कॉसेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक सी की वैल्यू इसका अपोजिट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू पूछा है इसलिए। वैसे साइन सी की वैल्यू क्या होगी, पहले देख लीजिए साइन सी की वैल्यू। मैं साइन सी की वैल्यू बोलूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसकी, साइन सी की वैल्यू। और इसी का अपोजिट कॉसेक सी की वैल्यू 5/4, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स देखेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 और 41। देखिए इसमें एक चीज़ देखिए ध्यान से कि जो भी ये छोटा वाला नंबर दिख रहा है, ये आपको 3 5 7 और 9, ठीक है, ये जो ट्रिपलेट है। अब देखिए इन दोनों को मैं इन्हीं नंबर से कैसे निकाल के बताता हूँ। अगर कोई बोले कि 9 के साथ ट्रिपलेट क्या बनेगा, या 5 के साथ या 3 के साथ ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, कितना आया, 9। हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जैसे ही डिवाइड किया 9 को तो क्या आएगा, 2 से हमने डिवाइड किया 9 को तो आएगा क्या, 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 4.5, ठीक है, क्या आया, 4.5। जैसे ही हम सबसे छोटे वाले ट्रिपलेट में सबसे छोटे वाले नंबर को लिया और हमने उसका स्क्वायर किया और 2 से डिवाइड किया, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आया क्या, 4.5। अब आप इसी में 0.5 ऐड करोगे, यानी 0.5 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5, और इसी में 0.5 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4। देखिए दो ट्रिपलेट अपने आप मिल गए, 4 और 5 मिल गए यहाँ से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही 5 की बात कर लें। 5 सबसे छोटा है इन तीनों में, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आया, 25, और 2 से डिवाइड करिए। जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 12.5। अब आप समझिएगा कि 12.5 आया तो एक में 0.5 ऐड कर दो और एक में 0.5 माइनस कर दो, एक में 0.5 ऐड कर दो और एक में 0.5 माइनस कर दो। तो यहाँ पे जैसे हमने 5 लिया, 5 का स्क्वायर हुआ 25.2 आया, 2 से डिवाइड किया कितना आया, 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 12.5, और 12.5 में हमने 0.5 ऐड किया। जैसे ही 0.5 जोड़ दिया तो यहाँ हो गया 13, और 0.5 घटा दिया तो यहाँ हो गया 12। तो आप देख सकते हैं 5 लिया तो 2 ट्रिपलेट अपने आप मिल गए, 5 लिया तो 12 और 13, 12 और 13 यहाँ पे मिल गए। बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। चलिए और देखते हैं, सभी का ऐसे निकाल के देख लीजिए और ट्रिपलेट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 7 की बात करें, 7 का हमने स्क्वायर कर दिया। देखिए 7 का स्क्वायर किया कितना आया, 49। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा भैया, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर मैं 49 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5, 24.5 आ गया। अब चलिए इन दोनों ट्रिपलेट को कैसे मिलेगा, इसी से क्या करेंगे, फिर से वही काम, एक बार -0.5 कर दो, एक बार +0.5 कर दो। तो -0.5 किया और +0.5 किया, और जैसे ही प्लस किया तो ये 25 हो गया, और माइनस किया तो 24 यानी 24 हो गया। तो आप देखिए जैसे हमने 7 लिया तो उसके साथ वाले ट्रिपलेट मिल गए,
ठीक है। 9 की बात करें, 9 में भी ऐसा ही है। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81/2 कितना आया 40.5, इसे 0.5 माइनस कर दो, 0.5 ऐड कर दो तो 41 और 40। देखिए 9 वाले का भी ट्रिपलेट मिल गया। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।